राजस्थान विधानसभा का सत्र लगातार जारी है और विधानसभा के सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें कि विधायक मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर लगातार विपक्ष के नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर अपनी बात रखी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति हुई है नए नियम से होनी चाहिए थी। सिर्फ इतनी सी बात हमने कल सदन के अंदर उठाई थी। उस बात का सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया और हमारे सदस्य की कोई गलती नहीं। आप गलती बता दे, क्या गलत इशारा किया है वो इशारा बता दे। हमारा जो सदस्य है सिर्फ उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार प्रस्ताव लेके आई और अध्यक्ष जी ने जबरदस्ती हमारे सदस्य को निकालने का काम किया। मैं समझता हूं सत्ता के अंदर जिस प्रकार से ये लोग मदमस्त हैं, ये नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें जवाब दे देते। ये कह रहे हैं कि मामला से आया है कि जुलाई से कानून प्रभावित हुआ है, जनवरी फरवरी के आदेश 25/7/2024 के ऑर्डर हैं। मैंने ऑर्डर लगाए हैं। मैंने जो अपनी तरफ से नियम 119 के तहत अध्यक्ष जी को जो ज्ञापन दिया है उसमें मैंने नियमों की कॉपी लगाई है। ये लोग झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। 4 ऑर्डर दिखा दूंगा, कोई एक ऑर्डर नहीं है। अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं, इनकी गलती है और ये असंवैधानिक है। भारत सरकार के कानूनों को नियमों को मानने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो बाध्य है धारा 356 के अंतर्गत। डबल एजी पहले ही नियुक्त कर दिया। मैंने कल मुद्दा उठाया था भारत सरकार के गृह मंत्रालय की, जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी ये गाइडलाइन जारी हुई है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं दे पाएगा, लाभ नहीं देगा। लेकिन यहाँ दिया जा रहा है, सरेआम दिया जा रहा है। ये लोग अमित शाह की बात को नहीं मान रहे। जो नियम है, कानून है, आप कानून नियम देख लीजिए। लगातार हम तो कर रहे हैं, हमारी सुन कौन रहा है? विधानसभा के अंदर हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। हमारे सदस्य को निलंबित कर दिया गया है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, बात तक नहीं रखने दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुलह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है। हम ये सारी बातें जनता के बीच में लेके जाएंगे। ये तो सत्ता पक्ष, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष जिस प्रकार की गलतियां लगातार इस पूरे सत्र के दौरान करता रहा है, इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी कई बार गलत व्याख्यान विधानसभा के अंदर गलत तथ्यों के साथ बोल गए हैं। एमओयू ये आज तक नहीं लेके आ पाए हैं। इन सारे मुद्दों की तरह ही ये भी मुद्दा था कि नए कानूनों के तहत अधिवक्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। ये लोग गलती के अंदर हैं, इसलिए गलती छिपाने के लिए इस प्रकार से पूरा माहौल इन लोगों ने बनाया है। हम लगातार अभी हमारे सदस्य की कल जिस प्रकार से पुलिस के, क्योंकि जो जवान आए हैं उनको अंदर के नियमों की जानकारी नहीं दी गई या जानबूझ के हमारे साथ ऐसा कराया गया है। कोई भी सदस्य अंदर हाथापाई नहीं कर सकता। रमीला जी के कल लगी है, रीटा जी के लगी है, अनीता जी के लगी है, इंदिरा जी के लगी है, हमारे कई सदस्यों के कल लगी है। ये इस प्रकार की, और पुरुष कांस्टेबल महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये तो अन्याय एकदम ये लोग कर रखे हैं। आंख मीच रखी है। वीडियो फुटेज निकाले जाएं कि किस प्रकार से ये लोग अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तानाशाही करना चाह रही है सरकार। ये उनके साथ हाथापाई हुई है, छीना झपटी हुई है, उनके धक्के मारे गए। इस प्रकार का सदन के अंदर नहीं होता। ये चीजें जो ये सरकार जो करना चाह रही है, कोई पहली बार किसी सदस्य का निलंबन नहीं हुआ, पहली बार कोई सदस्य को बाहर निकालने के लिए मार्शल नहीं आए। पहले भी आते रहे हैं, सदस्य अंदर भी रहे, उनका निलंबन बहाल भी हुआ है। कोई, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ, बताएं तो सही हमारे सदस्य की गलती क्या है? क्या हमारा सदस्य दूसरे सदस्य को जो मेरे स्पीच के अंदर खड़ा होके बोल रहा था उसको बैठने के लिए नहीं कह सकता तो क्या है? या तो अध्यक्ष जी बैठाते उसको, अध्यक्ष जी बैठाते नहीं है उधर, इसलिए हमारे सदस्य ने बोल दिया। इतनी सी बात पे इतना बड़ा कोई कारण नहीं है, इतना बड़ा कोई उसने किसी को गाली दे दी हो, कोई ऐसी हाथापाई कर दी हो, कोई आचरण उसका गलत रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
नए हैं, युवा है, नौजवान है, लगातार अपने क्षेत्र के प्रदेश के मुद्दों को वो उठा रहे हैं। इस चीज़ से इन लोगों को पेट में दर्द है और सरकार जो है बचना चाहती है चर्चाओं से। मैंने पहले दिन कहा था, ऐसा प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि सदन की कार्रवाई चले। और आज भी मैं कह रहा हूँ, जितना सहयोग हम लोग दे सकते थे, जितनी शांति से हम इन लोगों की जो असंसदीय